2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है, ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना उनको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, देन दे सडनली हैड द कैप्टन व्हिच इज कॉल्ड सौरव गांगुली, बिल्डिंग अप द टीम, प्रोसेस बिल्ड होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। कोहली ने बीच में इंटरव्यू में ये बात की कि किस तरह से वो शुभमन गिल को हेल्प कर रहे हैं और एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। एंड ओवरऑल दे वर स्टैंडिंग, यू कुड टेल कि एक मैसेज भी पास ऑन हो रहा है। सो इट्स वेरी क्लियर कि वो नीचे पूरी फैक्ट्री है और वो नीचे जो एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। एंड दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर एज वेल। दैट वाज एटलीस्ट एविडेंट फ्रॉम दैट इंटरव्यू दैट वी सॉ विद विराट। दे आर नॉट बीइंग इनसिक्योर, लेट्स पुट इट दिस वे। सही है ना? आई थिंक इनके पास कोई रजाक जैसा बैटिंग ऑलराउंडर नहीं था जो फास्ट बॉलिंग भी तेज़ कर ले और बैट भी कर ले। शायद अफरीदी नहीं था, अजहर नहीं था, निकाल लें। और हमारे पास बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर भी थे, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर थे, हमारे कीपर थे, हमारे अगर पूरी इंडस्ट्री हमारी उठा के दे टीवी ड्रामा से लेकर क्रिकेट तक, हमने बहुत कुछ अचीव किया हुआ। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, बट यू ऑल गॉन अंडर द ड्रेन रीजन आफ्टर 2000, लेट पोस्ट 2000। बट द रीज़न वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया। उनके स्पिनर्स क्या एक उन्होंने पॉट तैयार किया। उन्होंने फास्ट बॉलर उनके पास नहीं थे, उनके फास्ट बॉलर तैयार किए गए, उनकी अकेडमीज़ बनाई गई। उनकी अगर मद्रास से लेके बॉम्बे तक आए, उनका एक सेटअप देखें आप, तो इट्स जस्ट अमेजिंग। उनके रिकूपरेशन सेंटर देख लें आप, उनके रिहैब सेंटर्स देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी लिटरली रणजी से लेके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके अप टू दिस लेवल देख लें। उसके बाद पूल बहुत बड़ा है उनके पास आ गया। इट वाज नॉट द केस बैक इन 2000। पाकिस्तान हैड द लग्जरी बिकॉज वी हैड लकीली वी हैड द प्लेयर्स, जस्ट वो आ गए सारे, and the thing is I think it's just a reflection that कि उन्होंने सही डायरेक्शन में ठीक बंदों को ठीक ऊपर आने दिया। उसके बाद आने के बाद आई थिंक वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में यार दे आर वे टू गुड ऑफ अ टीम राइट नाउ एज अ बैटिंग यूनिट। वो रोहित शर्मा को निकाल सकते थे, ठीक है, वो विराट कोहली को भी निकाल सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक एग्जाम्पल रहने दी कि यार हमने अपने बड़े प्लेयरों को नहीं निकालना ताकि बच्चे सीख सकें। शुभमन सीख रहा है ना, विराट को देख रहा है ना, वो 80-82 कर रहा है, वो शुभमन देख रहा है। सो उन्होंने अपनी एग्जाम्पल ड्रेसिंग रूम में ठीक रखी और उनके सिस्टम ठीक रखे, इकोनॉमिक सेटअप्स ठीक रखे। बट अगेन आई रियली थिंक दैट दे आर ऑन द अप। और इनकी जो प्रोग्रेशन है वो डे वन से नहीं है, विच लास्ट 20-25 ईयर्स से है। और अगर आप कंसिस्टेंटली 2011 से आप उनको देखना चाहिए, 2007 का वर्ल्ड कप से देखना शुरू करें, ऑल द वे 2025 तक देखें, तो उनकी प्रोग्रेशन में बेहतरी ही है। कहीं ऐसा कुछ डाउनफॉल आपने नहीं देखा जहाँ पे आप कहें यार वो गिर गए हैं, गिरे नहीं, वो ऊपर ऑन द अप ही हैं। सो आई थिंक इट्स राइट सेट ऑफ अ मैनेजमेंट and the right set of a mindset that you invested in the right place and वो पे ऑफ कर रहा है। ठीक है, वही बात है जो सब बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं या सिस्टम की बात कर रहे हैं कि होमवर्क किया हुआ था, जिस तरह की इनको रिसोर्सेज दिए। आप लोगों ने कहा बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, उन्होंने ऐसे बॉलर्स लिए जो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज है, चाहे एक ही जगह खेल रहे हो ना खेल रहे हो, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ देम, उस तरह की सिलेक्शन हुई। और मज़ेदार बात यह है कि मैच आफ्टर मैच, जिस तरह अभी हफीज़ ने भी बोला कि रोहित ने जिस तरह से सेल्फलेस खेला है, आज भी 76 बना 83 पे, ऑपोजिशन नोज ही इज गोइंग टू अटैक, लेकिन उसको काउंटर कोई भी नहीं कर पाया। टेंशन बहुत क्लियर है और स्किल लेवल बहुत हाई है। जिस तरह की शॉट्स वो खेलते हैं, वो आप किसी बैटर जिसके पास वो स्किल नहीं, आप उसको नहीं कह सकते तुम जाके ऐसे अटैक करो। वो स्किल लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत जल्दी लेंथ को पिक भी करते हैं और फिर बहुत उनके पास ज़्यादा टाइम होता है, फिर लेट भी खेल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब आपके पास इस तरह की, वो फास्ट हैंड्स भी हैं, डाउन द विकेट कब से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज अपने इंटरव्यू में कह भी रहे थे ये मेरा नेचुरल वे नहीं है, खुद कह रहे थे, बट क्योंकि टीम के लिए एक बड़े कॉज के लिए वो खेल रहे थे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। ये अपनी लेगेसी छोड़ने वाली बात है कि आपने कर लिया अचीव जो अपने लिए करना था, डबल हंड्रेड्स भी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब व्हाट आर यू गिविंग बैक टू योर कंट्री, एंड दैट्स द इंटेंट दैट इज़ गिविंग बैक, दैट्स द ब्रांड ऑफ क्रिकेट। कि जाने से पहले विराट ने भी बात की कि जी वी वांट टू लीव द ड्रेसिंग रूम इन अ बेटर स्पेस। सो डेफिनेटली दिस नॉक
द नॉक इन वेस्ट इंडीज़ जो सेमीफाइनल वो ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला, और भी इस तरह के नॉक्स इनके हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि नो वन इज़ बिगर देन द गेम, और मैं अपनी विकेट जो है मैं अपनी टीम के लिए हर वक्त रिस्क करने को तैयार हूँ। तो जब इस तरह की इन्वायरमेंट आप करते हैं, और शोएब भाई की बात में मैं ऐड ज़रूर करूँगी कि बहुत अच्छी इन्होंने बात की कि जसवाल बाहर बैठे हैं, स्काई बाहर बैठे हैं, ऋषभ पंत बाहर बैठे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, अभिषेक बैठे हैं, पर वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं अपने सीनियर्स को। ऐसा नहीं होता कि बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है तो 2-3 गायब हो गए, या बिल्कुल टूर्नामेंट से 1 महीना पहले वापस टीम में आए। तो वो एक कंटिन्यूटी से चलते हैं, सबको पता होता है कि ये मेरा रोल है और मैं इसी रोल में रहूँगा, तो फिर वो प्लेयर्स भी वापस आके उसको बैक करते हैं मैनेजमेंट को। तो ये सारी फंक्शनल जो चीज़ें हैं ये ठीक होनी चाहिए, तभी आपको इस तरह के कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो कहा जा रहा था कि जी नो ट्रैवल एडवांटेज है, नो ट्रैवल एडवांटेज है, तो ये तो अगर लाहौर में खेलते तो ये वहाँ पे भी जीत जाते, क्या माने ये? इज इट लाइक वुड यू एग्री विद दैट, और वुड यू से कि मतलब इन टर्म्स ऑफ द टीम इस वक्त ये बात करना मुझे समझ में नहीं आएगा, वेरी ऑनेस्ट बताऊं। दे वन द ट्रॉफी राइटली सो बिकॉज दे डोमिनेटेड ऑल द वे। उन्होंने पहले बैटिंग भी की, बाद में भी की, उन्होंने भी ट्रैवल किया। ये जो अगर फ़र्ज़ करें 1.5 घंटे की फ़्लाइट किसी ने ले ली यहाँ से कराची से वहाँ जाने की, तो मेरा ख्याल वो इस मौके पे बात करना इररिलेवेंट लग रहा है। मैं ये बात कर रही हूँ कि उनकी टीम इतनी ज़्यादा बैलेंस्ड है कि इस वक्त उनको दुनिया के किसी भी कोने में खिला लो तो वो शायद अनकंडीशनल बेस्ट है ना ये एक बात ये हो रही है कि वुड यू थिंक कि उन्होंने अपनी बेसिस इस तरह से कवर की है, टीम डेवलप ऐसे की है कि वेन्यूज आर नाउ नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स क्रेडिट टू देम। देखें, या तो सिर्फ अगर उन्होंने क्रिकेट इंडिया में जीती हो या यूएई में जीती हो तो फिर आप बोल सकते हैं यार दूसरे वेन्यूज़ पे भी खेलना चाहिए था। उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया है, उन्होंने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराया है, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके हराया है, तो पीछे तो कुछ बचा नहीं है। देखें, हर चीज़ जो है वो लड़ी एक ही जगह पे कनेक्ट होती है जाके, वो ये है कि राइट प्लानिंग, फिर उसकी राइट एग्जीक्यूशन, और लोग जो रखे थे उन्होंने पूरा अपना होमवर्क अच्छा किया। पहले आपको केपेबल लोग रखने हैं, फिर उनकी आपने सुननी है, क्योंकि केपेबल लोग ही आपको प्लान बना के देते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि जो चेयरमैन है वो रखेगा लोगों को और चेयरमैन ही जो है वो, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर आप जब केपेबल लोगों को रखते हैं तो फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आगे से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना। उन्होंने लॉन्ग रन दिया, राइट लोगों को लेके आए, फिर उसके बाद उनको रिजल्ट्स जो हैं वो अब जाके नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये बड़ी आसान चीज़ें होती हैं ऊपर ऊपर से कहना जी उनका ट्रैवल नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि ट्रैवलिंग जो है वो आपको इरिटेट करती है, फ्रस्ट्रेट करती है, वो होता है, बट लेकिन जब आपके पास क्लैरिटी होती है तो उस तरह आपको नहीं करती किसी भी एथलीट को, क्योंकि आपको पता है कि आपने ये चीज़ें करनी है। तो अगर इसको उस चीज़ के साथ मिलाना, जैसे लास्ट टाइम आ गया था कि बॉल के अंदर जो है जी चिप डली हुई है तो ये भी वही मैं इसको बोलूँगा कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये है कि आपने यू गॉट टू प्ले गुड क्रिकेट एंड दे हैव प्लेड गुड क्रिकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और उनके देखें, उनके जो प्लेयर्स हैं, लीडर तो नहीं ना आके उसने बॉलिंग की, अगर 2 बैटर्स अच्छा खेल रहे थे, उन्हीं स्पिनर्स ने आके बॉलिंग की ना, दे वर कंसिस्टेंट। जो बाकी के स्पिनर्स ने स्ट्रगल की यूएई में जाके, वो कंसिस्टेंट नहीं थे। आज भी अगर आप देखें रचिन को या आप उसको सैटनर को भी देखें, दे वर इनकंसिस्टेंट। कभी वो बहुत ज़्यादा आगे बॉल कर रहे थे, कभी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉलिंग कर रहे थे। उनके स्पिनर्स जो हैं इंडिया के, वो कंसिस्टेंटली जो है एक अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इसीलिए उनको वो सक्सेस मिली। और देखें, ये जो जसवाल की बात की आपने, या जो उनकी T20 की टीम है, वो बड़े टैलेंटेड है, बट वो लॉन्ग रन के लिए अभी वो उस तरह नहीं है। तो वो मंजे हुए प्लेयर, ओडीआई क्रिकेट जीतने के लिए आपको लॉन्ग रन के लिए स्किल चाहिए। आपको 2 ओवर अच्छे खेलना, 4 ओवर अच्छे बैटिंग में या 2 ओवर अच्छे कराना, उससे आप वनडे क्रिकेट नहीं जीत सकते। इसीलिए वो प्लान आउट करते हैं चीज़ें। जब उनकी प्रोडक्ट रेडी हो जाती है फिर वो उसको अगले फॉर्मेट में डालते हैं, जब वहाँ रेडी होती है फिर वो उसको अगले फॉर्मेट में डालते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल में ये उनके बेस्ट थे। जो ओडीआई क्रिकेट में आपने देखा 1 से लेके 8 तक किसी पे भी प्रेशर पड़ रहा है बैटिंग में, वो आगे अपना जो है परफॉर्म कर रहा है। अगर बॉलिंग में प्रेशर पड़ रहा है, वो किसी को भी रोहित शर्मा लेके आ रहा है, वो वहाँ आके एग्जीक्यूट कर रहा है चीज़ें, उस सिचुएशन को वो जितवा के दे रहा है आपको। तो इसीलिए एंड ऑफ द डे फिर आपको जो है रिजल्ट्स आपकी फेवर में जाते हैं जब मैच जीतने हारने की बात आती है। Well, welcome to Game On here once again for the last time of this ICC Champions Trophy. A huge congratulations to India. जिस तरह से वो खेले, वही बात आ जाती है कि सिलेक्शन भी अच्छी हुई, एग्जीक्यूशन भी अच्छी हुई,
और दे आर द डिजर्विंग विनर्स ऑफ दिस ICC चैंपियंस ट्रॉफी। मेरे साथ मेरे यूजुअल पैनलिस्ट मौजूद हैं। सिकंदर बख्त मेरे साथ हैं जो बहुत ही एक्साइटेड है कि शायद आखिरी दफ़ा आज उनको ये शो करना पड़ा। नहीं मैं क्यों इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ नहीं, मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मेरा अनबीटन रिकॉर्ड है, अनबीटन रिकॉर्ड है मेरा जो है गलत टीम चूज करने का तो ये वो अनबीटन जीते हैं, मैं भी अनबीटन हारा हूँ। आप अनबीटन हारे हैं और वो अनबीटन जीते हैं। चले जी, हमारे यहाँ पे स्टार्स लेजेंड्स मौजूद हैं जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं। स्टारिंग ऑफ विद शुएब अख्तर, सना मीर, शुएब मलिक एंड मोहम्मद हफीज। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही जिसे कहते हैं डिजर्विंग विनर्स ऑफ द ICC चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया। शुएब, एंड बिगेस्ट थिंग हम लोग शायद टीम को एनालाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ उनके जो मेन बॉलर बुमराह, उसके बगैर you know they've won the Champions Trophy, considering the fact that he's always been considered as the main sort of spearhead in the bowling attack. Different conditions, but it shows to you कि उनकी टीम कितनी तगड़ी हुई है overall. it goes to show उनका सिस्टम कितना तगड़ा है। 2000 से टीम शुरू हुई, 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है और ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना उनको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, then they suddenly had the captain which is called Sourav Ganguly, building up the team, process build होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। It's just not a cricket, it's just a country. It's been reflected on the cricket field. सना, कहाँ गलत साबित हो गए हम दोनों? क्या लगता है आपको कि आज क्या ऐसा ना कर पाया न्यूजीलैंड? इंडिया ने क्या किया? चले इंडिया की बात हो रही है। सो बस तैयार हो के बड़ा मैं आई थी, आपने न्यूजीलैंड लिया तो सोचा बदल दूं, बट रही न्यूजीलैंड के साथ। आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में देखा कि इंडिया से भी आज फील्डिंग में अगर देखें तो चांसेस दोनों टीम्स ने आज वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नज़र नहीं आया, प्रेशर ज़रूर नज़र आया था। बट रोहित शर्मा, उनकी कैप्टनसी की जितनी बात की जाए, जिस टाइम पे वो चक्रवर्ती को इस टूर्नामेंट में लाए, 2 मैचेस शुरू के नहीं खिलाए, ज़रा बीच में लाए, और फिर आज जब कुलदीप यादव को वो लेके आए हैं 11वें ओवर में, सारे मैचेस में अगर आप देखें तो कोई 25वें 30वें ज़रा लेट उनको लेके आए थे। बट वो जो एक रचिन रविंद्रा की विकेट थी उस टाइम पे, आई थिंक वो भी एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। और कैप्टनसी बहुत आउट क्लास थी आज अगर रोहित की बात करें। और फिर वही बात है कि मोमेंटम उस तरह का नहीं मिला अगेन न्यूजीलैंड की बैटिंग को। 20-25 रन वो शॉट ज़रूर थे। अच्छी फाइट की न्यूजीलैंड ने, काफ़ी अच्छी फाइट की अगर कैचेस पकड़ लेते। बट इंडिया, जैसे शोएब भाई ने भी बात की थी कि ऐसे चीज़ में आपको फिनिशर्स चाहिए, और उन्होंने शो किया कि दे हैव देम। और एक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस ओवरऑल टूर्नामेंट में। बहुत कम होता है कि आप अनबीटन टूर्नामेंट जीत जाते हैं। दैट इज़ व्हाट इंडिया हैज़ अचीव्ड। रोहित शर्मा की इन्होंने कैप्टनसी की बात की, आज उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली, वही बात आ जाती है कि ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं। एंड ऑल्दो टारगेट शायद उस तरह से नहीं था, बट उनकी गेम चेंज नहीं होती। ही इज़ वेरी क्लियर इन द वे ही वांट्स टू अप्रोच हिज गेम, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज़ द कैप्टन, कभी प्रेशर में नज़र नहीं आए, कभी नहीं लगा कि कुछ किसी किस्म के कोई नर्वस नज़र आ रहे हैं, बड़ी स्टेज है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक विनिंग द चैम्पियंस ट्रॉफी। और किसी से मैच नहीं हारे, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके सिस्टम को, आपके थिंक टैंक को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एंड इवन एज अ नेशन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। अब आ जाएं रोहित शर्मा की, चाहे बैटिंग पे बात करें, चाहे लीडरशिप पे बात करें,